हर दिन की शुरुआत एक नई टेंशन के साथ। बालों की सेटिंग में टाइम ज़ाया ना हो तो अब्बा जान की गिफ्ट की भी अपनी ये फेवरेट टोपी पहन लेता हूँ। बिकॉज टाइम इज़ मनी ते मेरे को दोनों नहीं। सुबह सुबह मुंह चूक के लैपटॉप पे बैठ जाना और वीडियोस की एडिटिंग करना। कभी कभी तो ऐसा लगता है ये सारा दिन घर से बाहर रहना, वर्कशॉप पे जलील होना, गाड़ी के काम करवाना, उसकी वीडियो बनाना, फिर उसको एडिट करना, ये सारा कुछ एवरीथिंग इज़ नॉट वर्थ इट। ये मोबाइल देख रहे हो 15 प्रो मैक्स है, वड्डा भरा फ्रॉम कनेडा लाया जे, मेरा उसका खून का रिश्ता है, मुश्किल वक्त में मेरे वो काम आए। लेकिन एक रिश्ता वो है जो कि मेरा आप तमाम लोगों के साथ है, क्योंकि आप तमाम लोग भी हर मुश्किल में मेरे काम आए हैं। वरना कौन पागल बंदा अपना 12 प्रो मैक्स किसी अननोन बंदे को देगा जिससे आज तक वो कभी मिला नहीं, जिसको आज तक उसने सिर्फ यूट्यूब पे देखा है। हर ऑटो शो पे आप लोग बहुत प्यार से आके मिलते हैं, गिफ्ट देते हैं, सलाम दुआ करते हैं, और यही वो चीज़ है दैट मेक्स ऑल दिस क्वारी वर्थ इट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी खिदमत हाज़ ने और अर्ज की है कि रुलते गए हैं पर चस भी नहीं आई है। हमने ये जो रिबॉन के प्रोजेक्ट वाला पंगा शुरू किया ना, ये उस्ताद जी मैंने पुठा लड़ गया जी। मैंने आज तक बहुत ही भड़ी किस्म की, बहुत ही फारी किस्म की गाड़ियां तैयार की हैं। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट जनाजा। मुमताज बेगम बताओ प्रोजेक्ट जनाजे की हालत कैसी थी? हाँ जी बताओ, बताओ कैसी हालत थी? उस्ताद जी उसने मुंह फेर लिया, कह रही है मेरे से देखा नहीं जा रहा था। उस गाड़ी के अंदर सिर्फ 2 चीजें काम की थी, एक उसकी बैटरी और दूसरा उसका रेडिएटर उसको उस्ताद जी टमाई का लगा था, एल्यूमिनियम वाला, वो बड़ा सोना लगता था। उस गाड़ी का हमने सबसे पहले फ्रेम मजबूत किया, उसके अंदर 7AFE डाला, उसके बाद उसका इंटीरियर तैयार किया, उसका एक्सटीरियर तैयार किया, उसको फुल टाइम टिप टॉप कर दिया, और उसके बाद फिर हमने वीडियो लगाई थी प्रोजेक्ट जनाजा इज नॉट जनाजा एनी मोर। प्रोजेक्ट जनाजा के बाद हमने प्रोजेक्ट काला जी की शुरुआत की, जिसके अंदर हमने एक सादी बर्थ लेके उसको पाकिस्तान की सबसे तेज तीन बर्थ बना दिया है। उसके बाद फिर हमने अपनी मनपसंद गाड़ी हबशी ब्लैक की रेस्टोरेशन का आगाज किया। गाड़ी की रेस्टोरेशन हमने 0 से शुरू की है और उसको वापस 90% पे लेके आए हैं। 10% काम अभी भी बाकी है, वो जब हम वेले होंगे हम तब करेंगे। आपके भरा ने इस रिबॉन वाले प्रोजेक्ट की शुरुआत की है और इस गाड़ी की एग्जांपल बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई बंदा खड़ा हुआ हो और उसके अंदर आके ट्रक आवाज गया हो। उस्ताद जी गाड़ी के हर एंगल से मदर सिस्टर 1122 ईवी है। सबसे पहले शुरुआत करें फ्रेम से, तो गाड़ी का फ्रेमिंग था लेकिन उसको हमने सही कर लिया है। आप जहां भी गाड़ी को उंगल मारेंगे आपकी उंगल अंदर बढ़ जाएगी। गाड़ी को इतना ज्यादा जंग लगा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे गाड़ी को लॉर नहर के अंदर गोते दिए गए हैं। गाड़ी के ऊपर बहुत सारी लोकेशंस ऐसी हैं जहां पे नया पीस वेल्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे कोई साबित लोहा है ही नहीं जिसके साथ नया पीस वेल्ड किया जाए। प्रोजेक्ट की हालत देख के दिल तो यही कर रहा है कि इसको रहने देते हैं, कोई नई गाड़ी ले लेते हैं। लेकिन किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है, राणे जिकाए तो कहता। तो अब हम इस खस्सी तरीन रिबॉन को FD2 टाइप आर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और एक मजेदार बात आप लोगों को बताता हूं कि ये प्रोजेक्ट बाकी प्रोजेक्ट के मुकाबले में सबसे जल्दी खत्म होगा। तो आइए बगैर किसी देरी के अपनी मंजिल की तरफ परवाज करते हैं और जितने भी काम शाम है सारे के सारे खड़का के आते हैं। मौसम की सूरत हाल पे हैं तो उस्ताद जी बहुत ही वैसी किस्म की ठंड हुई हुई है, बंदे के अंग अंग में जाके ठंड लगती है। हबशी ब्लैक और कालिया साहब यहाँ पे फुल टाइम लम्बे पैक के चिल कर रहे हैं। मुझे तकरीबन कोई 2 हफ्ते हो गए, मैंने गाड़ियों को हाथ तक नहीं लगाया। वापस आके दोनों गाड़ियों को स्टार्ट शूट करती हैं ताकि इनकी जो बैटरी है थोड़ी बहुत ही चार्ज हो जाए, कहीं वो भी डेड ना हो जाए हमारे नए प्रोजेक्ट की तरह। तो आइए बगैर किसी तरह के सीधी एंट्री मारती हैं नंबा जी कैचर भी 16 की एवरेज एंड गर्म गर्म हीटर फॉर यू। सबसे पहले मैं तरह खुला सिम फ्रेश कीलेस एंट्री फॉर यू गड़ी दे होगे उस्ताद जी। असी विच फॉर यू टच का टाइम फ्रेश पुश स्टार्ट फॉर यू। पेट्रोल की सूरत हाल पे तो उस्ताद जी आधे से तकरीबन कोई 2 पॉइंट कम है। अब बुआ बंद करें क्योंकि ठंड है, पुत्र दो बंद हो। तो आइए सीधा जाके बजते हैं खान क्रू दी तरतीदे उते। और एक बार फिर हम मौजूद हैं खान क्रू पे, लाला जी मैं फ्रेंड को, और यहाँ पे आते साथ ही हमने अपने नवे प्रोजेक्ट और रिबॉन की एंट्री करवा दी है खान क्रू के विच। और इस गाड़ी की DI करने के बाद, DI बोल तो डिटेल इंस्पेक्शन करने के बाद हमने एक चीज दरियाफ्त की है कि ये गाड़ी उतनी खसी नहीं जितनी हमें लग रही थी, ये उससे कई गुना ज्यादा खसी है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ तो आपको जाके डिटेल में दिखाता हूँ। राजा जी डिजाइनर यहाँ पे गाड़ी की पैमाइश कर रहे हैं ताकि हम जान सकें कि गाड़ी कौन से एंगल से विंगी हुई है और कौन से एंगल से सीधी हुई है। ये देखो दर्जी लेस्ट है। राजा जी बताएं आपने क्या दरियाफ्त किया अभी तक? पहले तो मैं इसको मैच कर रहा हूँ इंची टेप के साथ नापने के बाद यहाँ पे राजा जी जहाँ पे पोटेंशियल लगी हुई है उसको हम 60 नीचे उतार रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि कहाँ पोटेंशियल लगी हुई है, कहाँ फ्रेम के अंदर क्रैक्स है और कहाँ दब पड़ी हुई है। सारी जांच पड़ताल करने के बाद राजा जी इस फैसले पे पहुंचे हैं कि ये गाड़ी राइट साइड के साथ साथ लेफ्ट साइड से भी हिट हुई हुई है। आप समझ लें गाड़ी फ्रंट मेन एक्सीडेंटल है, जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे सारी दब पड़ी हुई है। ये देखो ये दब पड़ी हुई है, ये सारी जगह सीधी नहीं है, यहाँ भी दब है, ये देखो ये भी दब है। ये पूरी चीज इस तरह करके ऐसी हुई हुई है। ये जो गाड़ी है ये लेफ्ट साइड से कितनी इंच थी?
पौनी इंची या पौनी इंची लगा लो। पौनी इंची इस साइड पे आई हुई है, ये सारी विंगी साइड है। आपको जरा मैं सीधी साइड पे दिखा दूं, ये देखो इसको इस तरह बिल्कुल सीधा होना चाहिए, लेकिन उस साइड से दब पड़ी हुई है। इस लोकेशन पे सारी दब पड़ी हुई है। ये जो पट्टी सी है इसको भी अभी राजा जी ने थोड़े मार के सीधा किया है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सील है वो भी सारी फाट गई हुई है। उसके अलावा अगर हम सीधी साइड पे आए तो यहाँ पे भी दब है, ये देखो। पता नहीं किसी खोते में जाए गाड़ी मारी है, बहुत ही हैवी किस्म का इम्पैक्ट आया है। यहाँ से सील ठीक है, वहाँ से फटी हुई है। जितनी देर राजा जी रिबॉन के इंजन ब्रेक के अंदर काम कर रहे हैं, मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। दोस्तों आज ये चेक करो, फ्रेश जंग फॉर यू। इस साइड पे सारा जंग है, नीचे देखेंगे यहाँ पे जंग है। दरवाज़ा खोलें तो ये भी जंग से भरे हुए हैं, ये देखो। अगर मैं पीछे करा, ओ मेरा पाँव स्लिप हो जा रहा है, ये देखो यहाँ सारा जंग। उसके बाद इसको खोलें तो ये देखें, ये दरवाजे सारे नीचे से गले हुए हैं। ये जो इसके पैनल्स हैं, ये देखो सारे जंग से भरे हुए हैं, ये देखो। ये हमें सारे चेंज करने पड़ेंगे, फुल बड़ा खपा फॉर यू। उसके बाद उस साइड पे हैं तो ये देखो इस दरवाजे में भी बड़ा खपा है, ये देखो सारे दरवाजे गले हुए हैं। इस साइड के पैनल्स भी गले हुए हैं, ये देखो। डायरेक्ट मोरी बाहर आती है, इतनी जगह ही नहीं, इतना लोया नहीं है कि इसके ऊपर पीस वेल्ड किया जाए। गाड़ी के पिछले फेंडर्स भी गले हुए हैं, ये देखो। यहाँ पे बुलबुले बने हुए हैं और नीचे जांग है। उसके अलावा ये देखो, यहाँ तो ऐसे लगता है चिड़िया ने घोंसला बना लिया। सारी गाड़ी गली हुई है। गाड़ी की बैक डिग्गी के ऊपर आ जाएं तो ये भी फारिग है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी जो शेप है वो सारी खराब है, तो डिग्गी भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। इस गाड़ी का ज्यादा काम नहीं है फ्रंट बम्पर चेंज करना, नोज कट चेंज करना, दोनों फेंडर चेंज करने, बोनट चेंज करना, चारों दरवाजे चेंज करने, डिग्गी चेंज करनी है, पिछला बम्पर चेंज करना, इंटीरियर चेंज करना, इंजन चेंज करना, बाकी सारी जेन्युइन है। ये देखें जी, राजा जी को गाड़ी इतनी पसंद आ गई है, अंदर बैठ के चाय पी रहे हैं। तपाल दानेदार लगे ठा करके। अब गाड़ी का जो लेफ्ट साइड वाला फ्रेम 1.5 इंची बाहर आया हुआ है, इसको सीधा करने के लिए सबसे पहले ये जो स्पॉट लगे हुए हैं इनको हम खोलेंगे। यहाँ से इस पीस को हम काटेंगे, फिर प्रेशर जैक के साथ इसको गर्म करके ये वाला जो पीस है इसको हम वापस अपनी जगह पे लेके आएंगे, ताकि ये जो बीच में वाया आया हुआ है ये खत्म हो सके। तो आज ये चेक करो, थब्बा थब्बा पेन लोथड़ा बटा जी है, यहाँ से भी पूरी दाब पड़ी हुई है, देखो। लो जी, अली बाबा की गुफा आ गई है। जहाँ थोड़ी मारो ताजी मोरी बाहर आती है, इधर से भी सामना थोड़ी फंस गई। ओए ओए ओए, सारी गाड़ी का फ्रेम के अलावा कर दी ना जेन्युइन गाड़ी खराब। ये राजा जी को हमने फाइन कर देना यहाँ पे। पास से जो गाड़ी ना खिलर जाए। अब इससे पहले कि हम गाड़ी को फ्रंट से वरना का आगाज करते हैं उस्ताद जी, यहाँ पे लाइट चली गई है और यहाँ पे हमें ड्रिल मशीन चाहिए, साथ में ग्राइंडर चाहिए इस गाड़ी की सुनते करने के लिए। इस गाड़ी को पहले भी एक दफा नोज कट डला हुआ है, लेकिन जिस बंदे ने भी लगाया था वो कोई अन्ना था। वेल्डिंग देखें आप, यहाँ पे यहाँ से शुरू होती है, इतने आ रही है ये लेकिन अब हम इस गाड़ी को प्रॉपर तरीके से नोज कट लगाएंगे। जितनी भी पैमाइशें होंगी सारी की सारी बराबर होंगी, गाड़ी बिल्कुल उस्ताद जी तीर की तरह सीधी होगी और देख के कोई बता भी नहीं सकेगा कि इस गाड़ी को नोज कट लगी है कि नहीं। राजा जी डेंटर यहाँ पे सारी पैमाइशें कर रहे हैं कि हमने नोज कट को कहाँ से बढ़ना है। उस्ताद जी जिस अल्लाह के बंदे ने भी इस गाड़ी को पहले नोज कट लगाया ना, उसने नोज कट आगे करके लगा दिया। ये देखो, इस मोरी के अंदर अगर हम इसको फंसाएं और यहाँ से हिसाब किताब देखें तो आप देख सकते हैं इस मोरी के अंदर और यहाँ पर तकरीबन कोई इतना वाया आ रहा है। ये आपने नोट कर लेना उस्ताद जी, इतना वाया। अब इसी को उठा के अगर हम सही वाली नोज कट के ऊपर रखें, ये देखो, तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ इतना सा वाया है, उस वाली नोज कट के ऊपर इतना ज्यादा वाया है। व्हाट इज दिस बिहेवियर यार। पाकिस्तान की सबसे लंबी रिबॉन है इस वाली साइड से। इस गाड़ी को जब इसके फेंडर्स लगे हुए थे तब हमें सिर्फ जंग का इतना हिस्सा नजर आता था, लेकिन इसके फेंडर्स उतारने के बाद हमने ये चीज़ दरियाफ्त की है कि गल वधी है मुख्तारिया। उस्ताद ये चेक करो, इस साइड से पूरा फ्रेम गला हुआ है, ये चेक करो जी।
अच्छा राजा जी की जेंडर ने यहाँ पे रिबॉन को बढ़ने का आगाज कर दिया है। पूरी गाड़ी का फ्रंट हमने वाड़ देना है इंज करके। हो गया ही, तुर गए यार मोहब्बत वाले। ये वाला पीस हमने पूरा काट दिया है। हम तुझे दीवारी कर दी ना गाड़ी जेनवन वाली खराब। ये गाड़ी आपकी तो और क्या है राजा जी, ठुडा मारो। हो गया ही। पुरानी नोज कट बढ़ने के बाद इसके जितने भी शार्प एजेस थे उनके ऊपर हमने मारा रेगमाल, ग्राइंडर स्टैंड मार के सारे एजेस को हमने पूरा पूरा मुलायम किया। उसके बाद राजा जी डेंटर ने यहाँ पे सजी साइड की सारी सेटमेंटिंग की है और आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे हमारी नोज कट की 0-0 सेटिंग हो गई है। जब भी सिर्फ वैसे ऊपर रखा हुआ है, सिर्फ नीचे से एक अभी बोर्ड लगा हुआ है, बाकी कोई चीज फिट नहीं हुई। राजा जी काट दी ना टेढ़ी, सारी सेटिंग खराब कर दी राजा जी ने अपनी। ये देखो ये ऐसे फुल टाइम 10 पे टाइम कम यहाँ पे हो गया। ये हमारा फर्मा था, उसके लिए से काम यहाँ पे सेट हो गया। आप लोगों को एक मजेदार चीज चेक करवाऊं। अब यहाँ पे जो काम है वो तो 10 पे 10 हो गया है, लेकिन अगर हम घूम के इस साइड पे आए तो यहाँ पे 10 पे 10 नहीं, यहाँ पे काम बहुत खराब है। राजा जी एक ही स्टोरी है। ये स्टोरी है कि हाजी साहब ने ये गाड़ी गुजरांवाला की खेतों में से उठाई है तो वो खेतों में लगी है, टेढ़ी हो गई है ये। तो यहाँ से हमें फ्रेम पूरा सीधा करना पड़ेगा। हाँ जी, अब ये फ्रेम सीधा अब गाड़ी ने इस साइड पे आना है कि उस साइड पे जाना है? उस साइड पे, राइट साइड पे जाना है। गाड़ी को हमने खींच के अब थोड़ा सा साइड पे लेके आना है। गाड़ी फ्रंट से है मेन एक्सीडेंटल, जिसकी वजह से फ्रेम आधा का इधर गया हुआ है, आधा का उधर गया हुआ है। तो हमने सारे फ्रेम की अब सेटिंग मैटिंग करनी है। राजा जी डेंटर ने यहाँ पे हमारी रिबॉन की दुनिया ही बदल के रख दी है। जो हमारी गाड़ी फ्रंट से विंगी चिपी हुई थी वो सारी की सारी सीधी पतरी हो गई है। सबसे पहले आप देखते हैं सजी साइड के ऊपर जो वेल्डिंग है वो हमने मुकम्मल कर दी है। फिनिशिंग चेक करो माशाल्लाह से, काम यहाँ पे हमारा फुल टाइम 10 पे 10 हो गया है। उसके अलावा गाड़ी को यहाँ पे हमने 3 किस्म के जैक लगाए हुए हैं। ये जो लाल रंग वाला है ये हाइड्रोलिक जैक है, ये वाला जो है ये बॉडी जैक है, और जो ये वाला है उस्ताद ये खींचा है। अभी जो हाइड्रोलिक जैक है जो गाड़ी हमारी यहाँ से यहाँ पे आई हुई थी इसने उसको पीछे किया है। ये जो बॉडी जैक है जो गाड़ी हमारी यहाँ से यहाँ पे आई हुई थी इसने उसको पीछे किया है। और जो यहाँ से हमारी गाड़ी 1 इंच आगे आई हुई थी इस खिंचने उसको पीछे किया है। और ये सारी की सारी सेटिंग करने के बाद वेराइटियाँ शनेटियाँ लगाने के बाद जिस तरह हमारी गाड़ी सजी साइड से सीधी है, अब सेम वैसे ही खब्बी साइड से भी है। उस्ताद ये चेक करो, टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला काम हो गया। जो बीच में ज़्यादा गैप था वो सारा का सारा खत्म हो गया। उसके अलावा सजी साइड से जो हमने फर्मे तैयार किए थे जेन्युइन गाड़ी के लिहाज से वो भी आप देख सकते हैं प्रॉपर बैठ रहे हैं। राजा जी रख के चेक कराओ, ये देखो जी ये वाला फर्मा प्रॉपर दोनों महीने में बैठ रहा है। ये देखो टोटल जेन्युइन फिटिंग। उसके बाद ये दूसरा फर्मा है जो यहाँ शुरू होता है और जाके स्नट के बीच में बैठता है। ये जेन्युइन गाड़ी के लिहाज से हमारी गाड़ी प्रॉपर स्पेक्स पे कंप्लीट हो गई है। अब जिस तरह हमने खब्बी साइड का फ्रेम सीधा किया है यहाँ से करके सेम इसी तरह ही हमने यहाँ से करना है। आप देख सकते हैं गाड़ी यहाँ से हिट होने की वजह से ये वाला जो पीस है ये सारा का सारा राइट साइड पे गया हुआ है। अब इस पीस को उस्ताद जी हमने वापस लेफ्ट साइड पे लेके आना है ताकि ये इस जगह से 0-0 बैठे। उसके अलावा यहाँ से हमने पूरा लोहे का पीस बांट दिया। राजा जी पीस कितने है? पीस कितने है? उसने गाड़ी के अंदर रख दिया पीस। ये देखें जी मुरी यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ये पीस है। ये पीस हमने क्यों उतारा है? क्योंकि इस लोकेशन पे भी दब पड़ी हुई है तो हमने इसको भी सीधा करना है। उसके अलावा यहाँ से हम जैक लगा के इस पूरी चीज को आगे लेके आएंगे। और इस लोकेशन पे जो जंग लगा है वो सारा का सारा इस फॉर्म की वजह से लगा है। अभी हम खब्बी साइड वाले हिस्से को सेका दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने छत लगानी है। चक्कर जी बड़ी थोड़ी आन लगी जाए, बना बना हो जाओ। एक बार फिर राजे जी फुल टाइम ट्रिपल एच बने हुए हैं। आई थोड़ी अगे एक बार फिर हुन इत्थे थोड़ा सा है अभी भी नहीं, वो अभी मैं वापस जाता हूँ, खींच लिया है। होना छोटी तो ना सेटिंग। ये देखें जी यहाँ पे बत्ती गई हुई है, लेकिन राजा जी यूपीएस में बत्ती ऑन करके दूसरी बत्ती से गाड़ी को वेल्ड लगा रहे हैं। देखो राजा जी यहाँ पे फुल टाइम मेहनत कर रहे हैं। मेहनती राजा जी फॉर यू। ये चेक करो जी यहाँ पे राजा जी ने रिबॉन का तोड़ियाँ मार मार के अपनी तोड़ी तोड़ दी है। इसके पैसे बिल में ऐड कर दें, ये मैं दूंगा इनको तोड़ी बड़े वाली।
फोर का थोड़ा ला देना इनको। नाजरीन आप लोग ये देखें कि एक दिन के अंदर अंदर ही हमने गाड़ी को आगे से वड्डा है, उसको सीधा पतरा किया और उसको नवी नोज कट लगा दिया है। और जिस तरह हमारा सजी साइड से खूबसूरत काम हो गया, सेम वैसा ही खब्बी साइड से भी हो गया। यहाँ पे जितने भी गैप शैप थे उस्ताद जी हम सारे के सारे कवर कर दिए हैं। राजन जी ने यहाँ पे भी 0-0 करके गाड़ी की सेटिंग कर दी है। खब्बी साइड से भी हमारा फरमा 0-0 करके बैठ गया। इस लोकेशन के ऊपर जो दब पड़ी हुई थी अब राजा जी उसको सीधा कर रहे हैं। ये देखें जी, यहाँ पे हमने एक नई चीज दरियाफ्त की है कि इस गाड़ी के अंदर काला जादू उतरा है। ये देखो यहाँ पे इंसानी हड्डियां पड़ी हुई हैं और ये वाकई हड्डियां हैं। हाँ। मैं समझ लकड़ है। नहीं यार मैं अपने आप बता रहा हूँ आपको। हाँ बाकी हड्डी है। अभी फ्रेम के अंदर हड्डी किसने घुसाई है। और अब हमारी गाड़ी का फ्रंट टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला हो गया है। ये जो बड़ी मोरी है इसके ऊपर जो पीस पूस लगाने वाला काम है वो हम कल करेंगे।